3 अप्रैल 2026 का ये सेशन है। और यहाँ पे देख लेते हैं, अप ट्रेंड था, वहाँ पे ऊपर से फेक ब्रेकआउट हुआ और एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ था। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस सेकेंड रेड कैंडल टू गेट स्मॉल। तो अब वो हो गया ना, सेलर्स की वीकनेस आ गई, दो कैंडल्स बना दी और दूसरी कैंडल में उसने वीकनेस दिखा दी। कोई पीछे विक नहीं है जिसके ने अपने विक में क्लोज हुआ हो, लेकिन हमने देखा है कि बस उसका वीक हो जाना ही काफ़ी रहता है। तो इस बेसिस पे मैंने आपके लिए ट्रेड लिया और पुल बैक के साथ ट्रेड लिया। और इस चीज़ का भी वेट किया कि पहले प्राइस नीचे आए। ये सब क्यों किया? क्योंकि एक हल्का सा डाउट था जो कि मुझे चेक भी करना था कि अगर ऊपर इवनिंग स्टार बन रखा है या फेक ब्रेकआउट हो रखा है, तो अगर ऊपर का वो लेवल ना भी छुए, क्या उसके बाद भी कंटिन्यूएशन बन जाती है इवन आफ्टर शोइंग वीकनेस? तो यहाँ पर वो बात थी कि वो उसके बाद भी वो हो जाता है। एज सच यहाँ पे एग्जैक्टली इवनिंग स्टार नहीं है, लेकिन वैसा कुछ कुछ है। ठीक। और इसके बाद भी ये जो रेड कैंडल बन रही है, ये भी फेक ब्रेकआउट हुआ था, मतलब इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव दो तीन ग्रीन कैंडल्स आ गई थी। तो इसको मैं फिर से प्रोबेबिलिटी पे ही डालूंगा, और इस बात पे भी डालूंगा कि अगर ऊपर से फेक ब्रेकआउट या इवनिंग स्टार बना हो तो हमें नहीं लेना है ट्रेड। तो इस तरह से ये पहला ट्रेड लॉस हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक लेवल, इफ़ यू कैन सी लेफ्ट साइड में एक लेवल है, तो मैंने उसके बॉडी पे वो लेवल बनाया हुआ है। उस बॉडी के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। तो एक तरह से ये हुआ कि पिछली कैंडल ने उसको उस लेवल को तोड़ा, लेकिन उसके बाद गैप डाउन हो गया, ये दिखाने के लिए कि हम नहीं तोड़ पाए और सेलर्स का प्रेशर आ गया। तो ये सोच के मैंने ट्रेड ले लिया और हल्का सा पुल बैक भी मिल गया तो और अच्छी बात। तो इंटेंशन ये था कि ये रेड कैंडल बन जाएगा और हमें पुल बैक मिल गया, प्राइस पहले ऊपर आ गई, तो इससे अच्छा और क्या बात। हाउएवर, जो ये लूज़ होता है वो शायद 1 या 2 पॉइंट से लूज़ होता है। तो वहाँ पे मैं ये समझा कि जो लेफ़्ट साइड पे जो लेवल है जो मैंने बॉडी पे बनाया है, अगर मैंने उसको विक पे बनाया होता, या विक और बॉडी दोनों पे बनाया होता, एक रेंज बनाया होता, तो मैं उसके अपर रेंज पे डाउन के लिए रिजेक्शन ट्रेड लेता, तो ये ट्रेड विन हो जाता। अब कहने को तो चलो ठीक है कि वो विन हो जाता, बट एट द सेम टाइम जो इसके पीछे लॉजिक था, वो उस रेजिस्टेंस लेवल पे सिर्फ लेने का नहीं था, वो इस बात पे था कि ये कैंडल रेड में क्लोज होगी ही, इसलिए क्योंकि जो बायर्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है और सेलर्स ने रीओपन किया है नीचे से। पिछली कैंडल में कोई अप की तरफ रिजेक्शन भी नहीं है। तो ये सब देखते हुए ट्रेड लिया गया, बट वो भी लॉस हो गया 1 पॉइंट से, जो कि हो सकता है, हाँ उसमें पीछे मोमेंटम भी था विच आई इग्नोर्ड। तो वो मेरी मिस्टेक थी, और वो बहुत अच्छे से मिस्टेक थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपेंड अबव की रेजिस्टेंस के नीचे है, इधर है उधर है, बट पीछे मोमेंटम है तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये था कि फेक ब्रेकआउट लेवल पे मैं आने का वेट कर रहा था कि फेक ब्रेकआउट को अगर ये टच करेगा तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लूँगा। तो फेक ब्रेकआउट लेवल ये जो येलो लाइंस है वही है, वो एक रेंज है, लेफ्ट साइड पे भी वो बना हुआ है। अच्छा, अभी मुझे एक और गलती दिखी। टाइमर, लास्ट ट्रेड पे टाइमर यूज़ नहीं करना था मुझको, कि मतलब ऐसा ट्रेड पे ही नहीं जाना है जिसमें मुझे टाइमर यूज़ करना पड़े, बट फिर भी मैंने कर लिया। दूसरी गलती ये जो मेजर थी वो ये थी कि पीछे मोमेंटम था, तो मोमेंटम में फिर अगेंस्ट नहीं जाते। मैंने लिया क्यों था बाय द वे ये रिजेक्शन ट्रेड? क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट पे था, और पहली बार मतलब कि ऐसा नहीं था कि नीचे सेलर्स को डिफीट किया गया है और इस बेसिस पे लिया गया था। हाउएवर, ये भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक हायर लो लेवल भी है, जहाँ से ऑलमोस्ट उसी के आसपास से बायर्स आ रहे हैं, तो इसलिए भी वो लोग नया हाई बना सकते हैं। तो भले ही वो 3 कैंडल्स बड़े हुए हों, लेकिन तब भी हो सकता है ऐसा। सो या दैट्स इट।